गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको नेक्स्ट पोएम पढ़ाने वाला हूँ, ऑन इज ब्लाइंडनेस, जिसको किसने लिखा है? जॉन मिल्टन ने। किसने लिखा है? अब ज़रा देखिए इसमें क्या है, इन्होंने अपना एक दुख व्यक्त करते हुए लिखा हुआ है। तो ज़रा देखें इसमें क्या इसका मतलब है। देखो क्या बोलना चाहते हैं। कहते हैं व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइफ इज स्पेंट। जॉन मिल्टन चूँकि अपनी आधी उम्र से पहले ही अंधे हो गए थे, ठीक है ना, इस वजह से उन्होंने इस पोएम में अपने दुख को व्यक्त किया है। देखो क्या कह रहे हैं। व्हेन आई कंसीडर, जब मैं सोचता हूँ या मानता हूँ। कंसीडर माने वैसे मानना होता है, लेकिन यहाँ पे सोचना है। जब मैं सोचता हूँ कि हाउ माई लाइट इज स्पेंट, मेरी लाइट आँखों की कैसे खर्च हो गई। अब खर्च होने का मतलब क्या हुआ? मतलब मेरी आँखों की रोशनी कैसे चली गई। अरे हाफ माई डेज, मेरे आधी ज़िंदगी से पहले या मेरे आधे दिनों से पहले। भाई एक आदमी की उम्र को कितना माना गया है? लगभग 100 ईयर्स माना गया है। तो इनकी 50 ईयर्स से पहले ही आंखों की रोशनी चली गई। तो ये क्या कह रहे हैं? इन दिस डार्क वर्ड एंड वाइड, कह रहे हैं इस अंधकार पूर्ण विस्तृत संसार में। बहुत ध्यान से समझें इसको, दोबारा समझें। जब जॉन मिल्टन की आंखों की रोशनी उनकी आधी उम्र से पहले चली गई, तो देखो क्या कहते हैं। व्हेन आई कंसीडर, जब मैं सोचता हूँ कि हाउ माई लाइट इज स्पेंट, कि मेरी आंखों की रोशनी कैसे चली गई। एर हाफ माई डेज, मतलब मेरी उम्र की आधी उम्र से पहले ही। इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, इस विस्तृत अंधकारपूर्ण संसार में। मतलब ये संसार अब उनके लिए बहुत बड़ा संसार है, लेकिन कैसा है? अंधकारपूर्ण है। जब उनको कुछ दिख ही नहीं रहा है तो उनको हर जगह अंधेरा अंधेरा नजर आ रहा है। तो बहुत दुख व्यक्त कर रहे हैं इसमें। और देखो क्या कहते हैं। एंड दैट वन टैलेंट विच इज़ डेड टू हाइड, और कह रहे हैं मेरे अंदर जो एक टैलेंट था। अब इनके अंदर क्या टैलेंट था? ये बहुत बड़े कवि थे, तो इनको पोएट लिखने का शौक़ था, पोएट लिखते थे ये। इनके अंदर पोएट मतलब कविताएँ लिखने का इनके अंदर टैलेंट था। तो क्या कह रहे हैं कि एंड दैट वन टैलेंट, और जो एक टैलेंट इनके पास था, विच इज़ डेड टू हाइड, जो टैलेंट हम मृत्यु के बाद ही छुपेगा या ख़त्म होगा। क्या लिखा है? विच मतलब जो, इज माने है, डेड टू हाइड मतलब मरने के बाद छुपना। अर्थात इनके पास जो एक टैलेंट था जो मरने के बाद ही ख़त्म होगा। लॉर्ड्स विथ मी यूजलेस, कह रहे हैं अब वो मेरे पास, वो मेरा टैलेंट बेकार पड़ा हुआ है। लॉर्ड्स मतलब पड़ा हुआ होता है, पड़ा हुआ होना। विथ मी मतलब मेरे साथ, यूजलेस मतलब बेकार। नहीं समझे? तो कह रहे हैं कि मेरे पे अंदर जो कविताएं लिखने का जो टैलेंट था, अब वो कैसा पड़ा हुआ है? यूजलेस, बेकार पड़ा हुआ है। मतलब अब आंखें ही नहीं तो लिखेंगे कैसे? आगे देखें। दो माई सोल इज मोर बेंट, सोल मतलब आप जानते हो आत्मा। यद्यपि मेरी आत्मा ज़्यादा झुक गई है। मोर बेंट, बेंड मतलब झुकना होता है, बेंट मतलब झुकना, मतलब सेकंड फॉर्म हो गई। तो ये कहना क्या है, इनकी आत्मा थोड़ी झुकी है इसमें। यद्यपि ज़्यादा एक्सपीरियंस होल्डर हो गए भाई, 50 साल के आसपास पहुंचने वाले हैं। तो एक आदमी अगर 20-25 साल से इससे अपनी अगर पोएम्स लिखना शुरू करता है, तो उसको 20-25 साल का एक्सपीरियंस हो गया ना लिखने का पोएम। तो ये क्या कह रहे हैं कि एंड दैट वन टैलेंट, और एक टैलेंट जो मेरे अंदर था कविताएं लिखने का, विच इज़ डेड टू हाइड, जिसको मरने के बाद ही वो ख़त्म होना है। लॉर्ड्स विथ मी, वो मेरे साथ पड़ा हुआ, कैसा? यूजलेस, कैसे पड़ा हुआ है? बेकार पड़ा हुआ है। यद्यपि मैं ज़्यादा एक्सपीरियंस होल्डर हो गया हूँ, अर्थात मुझे कविताएं लिखने का ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया है, इसके बावजूद भी मेरा टैलेंट कैसा पड़ा हुआ है? बेकार पड़ा हुआ है। समझ में आ रही बात? आगे देखते हैं। टू सर्व देयर विथ माई मेकर एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, लेस ही रिटर्निंग चाइल्ड। क्या कह रहे हैं? जिस टैलेंट की दम पर टू सर्व देयर विथ माई मेकर, मैं अपने बनाने वाले की सेवा कर सकता हूँ। सर्व मतलब सेवा करना, देयर विथ माने उस टैलेंट के साथ, किसकी? माई मेकर माने अपने बनाने वाले की। तो कहना ही चाहते हैं कि जो मेरे पास टैलेंट था कविताएं लिखने का, उस कविताएं लिखने वाले टैलेंट को यूज़ करके मैं क्या कर सकता हूँ? यद्यपि मैं अपने बनाने वाले का क्या कर सकता हूँ? बनाने वाले की सेवा कर सकता हूँ। मतलब भगवान के प्रति बहुत सारी कविताएं लिख सकता हूँ। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं।
एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, और मैं अपना सच्चा बही खाता प्रस्तुत कर सकता हूँ। ट्रू अकाउंट मतलब सच्चा अकाउंट, सच्चा खाता प्रस्तुत कर सकता हूँ अपना। लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, लेकिन मुझे डर लगता है कहीं ऐसा ना हो। देखो लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो, लेकिन कह रहे हैं मुझे डर लगता है कहीं ऐसा ना हो ही रिटर्निंग चाइल्ड, कि जैसे ही मैं उसके पास रिटर्न होके वापस जाऊं, जैसे ही मैं उसके पास, अपने बनाने वाले के पास वापस जाऊं, तो मुझे वो फटकारे। इनको ऐसा डर लग रहा है। मतलब देखिए, इसका जब एक्सप्लेनेशन करना होगा तो यहाँ पे हम ऐसे कहें, इन लाइनों में कवि ने दुख व्यक्त करते हुए कहा है कि उसे बड़ा अजीब सा लगता है जब उसके आँखों की रोशनी उसकी आधी उम्र से पहले ही चली गई है, ठीक है ना, और इस विस्तृत अंधकारपूर्ण संसार में अब वो अंधेरे में जी रहा है, और यहाँ तक कि अभी आधी उम्र उसकी नहीं हुई है, और उसके पास जो टैलेंट था वो भी अब उसके साथ कैसा पड़ा हुआ है, बेकार पड़ा हुआ है। और वो उस टैलेंट का यूज़ करके, अगर उसके पास आंखें होती तो अपने उस टैलेंट का यूज़ करके अपने बनाने वाले की सेवा कर सकता था, और अपना सच्चा जो उसका वही खाता था, उस वही खाते को सुधार सकता था। मतलब जो उसने कर्म किए हैं भगवान के प्रति समर्पित होकर के, भगवान से कुछ, भगवान के प्रति या भगवान की सेवा कर सकता था, ठीक है ना। तो ये बात हम अपने किस में लिखेंगे, एक्सप्लेनेशन में लिखेंगे, मतलब यहाँ कवि के बारे में बताएंगे। लेकिन क्या कह रहे हैं कि जब ये शिकायत करते हैं कि मेरी आधी उम्र से पहले ही आंखों की रोशनी चली गई, तो इनको ये डर लग रहा है कि ये बात मैंने बोल कैसे दी, कहीं ऐसा ना हो कि जब मैं भगवान के पास लौट के जाऊं तो भगवान मुझे फटकारे या डांटे। लिखा ना लेस्ट, कहीं ऐसा ना हो ही रिटर्निंग चाइल्ड, कि जैसे ही वो मैं वापस लौटूं, ही मतलब वह, चाइल्ड मतलब फटकारे हमको। क्योंकि अगर भगवान ने अंधा इनको किया है तो उसकी कोई मर्जी रही होगी, कोई कारण रहा होगा। भगवान ऐसे थोड़ी किसी के साथ कुछ गलत करता है। अब आगे देखें, अब ये क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं डोथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर। ये डोथ का मतलब डज है। कवि कहता है दुख व्यक्त करते हुए, क्या भगवान अभी भी हमसे डे लेबर, दिन भर परिश्रम कराना चाहता है, लाइट डे नाइट, जबकि मेरी आंखों की रोशनी जा चुकी है। बहुत ध्यान समझे इसको, क्या कह रहे हैं, डोथ मतलब डज, क्या गॉड एग्जैक्ट डे लेबर, क्या भगवान अभी भी मुझसे मतलब कवि से क्या करना चाहता है, डे लेबर मतलब दिन भर काम कराना चाहता है, जबकि लाइट डे नाइट, जबकि उसकी आंखों की रोशनी जा चुकी है। आई फॉन्डली आस्क, अब बोल रहे हैं ये कि मैं ये प्रायः पूछता हूं अपने आप से, बट पेशेंस टू प्रिवेंट, लेकिन मेरा धैर्य मुझे रोकता है। अब देखिए, पेशेंस मतलब धैर्य होता है। भाववाचक संज्ञा को हम लोग पर्सोनिफिकेशन, पर्सन बना दे रहे हैं। यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है, पर्सोनिफिकेशन। देखो, बट पेशेंस टू प्रिवेंट, मेरा धैर्य मुझे रोकता है। अब धैर्य को ऐसा लग रहा है कोई इंसान है, वो रोक रहा है किसी को, तो पर्सोनिफिकेशन यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है, ठीक है ना। जब ये अपने आप से कहते हैं, कभी कभी जब ये अपने आप से कहते हैं कि क्या भगवान अभी भी मेरे से दिन रात मेहनत कराना चाहता है, जबकि उसको पता है मेरी आंखों की रोशनी जा चुकी है। जब मैं ऐसा कह रहे हैं कि मैं अपने आप से कहता हूँ, तो मेरा धैर्य मुझे रोकता है। और क्या कहता है, द मर्मर सून रिप्लाइज, शीघ्र ही बुदबुदाते हुए वो उत्तर देता है, धैर्य मेरा क्या कहता है, गॉड डोथ नॉट नीड आइदर मैंस वर्क और हिज ओन गिफ्ट्स, भगवान को ज़रूरत नहीं होती है किसकी, ना तो इंसानों के काम की और ना ही उसके इंसानों के द्वारा दिए गए उपहारों की। भगवान को क्या ज़रूरत है, प्रसाद चढ़ाओ या ना चढ़ाओ। Who best bear his mild yoke,
जो लोग भगवान द्वारा दिए गए कष्टों को, देखो बेटा यहाँ पे माइल्ड योग दिया है, योग मतलब कष्ट होता है, माइल्ड मतलब दिए जाने, बियर द हिज माइल्ड योग मतलब हु बेस्ट, जो व्यक्ति अच्छी तरह से, बियर मतलब सहन करता है, क्या सहन करता है, भगवान द्वारा दिए गए कष्टों को, जो व्यक्ति भगवान द्वारा दिए गए कष्टों को सही से सहन करता है, दे सर्व हिम बेस्ट, ऐसे ही व्यक्ति ही भगवान के सच्चे मायने में सबसे अच्छी सेवा करते हैं। नहीं समझे क्या कहना जा रहा है? भगवान के लिए क्या है? भगवान को किसी का गिफ्ट चाहिए क्या? भगवान का कहना है कि जो मेरे द्वारा दिए गए कष्टों को सही से सहन करेगा, सच्चे मायने में वही बंदा मेरी सबसे अच्छी सेवा करता है। एक बार दोबारा देख लें, अगर कोई समस्या हो तो देखें। पहला तो समझ में आ गया था, दूसरा देखें, कह रहे हैं डोथ गॉड एग्जैक्ट डेल एवर, क्या भगवान वास्तव में मुझसे दिन भर काम कराना चाहता है, लाइट डिनाइड, जबकि मेरी आंखों की रोशनी मना हो गई है। डिनाई मतलब मना करना होता है, आंखों की रोशनी लाइट जो है डिनाइड हो गई, मतलब ख़त्म हो गई। क्या अंधे होने के बावजूद भी भगवान हमसे काम कराना चाहता है? ये कवि कह रहे हैं। जब ऐसा बोलते हैं अपने मन में, आई फॉन्डली आस्क, मैं प्रायः ये बात पूछता हूँ, तो क्या होता है? उनका धैर्य उन्हें रोकता है, बट पेशेंस टू प्रिवेंट, इनका पेशेंस मतलब धैर्य, टू प्रिवेंट मतलब रोकता है, तो इनका धैर्य इनको रोकता है। और वो क्या कहता है? द मर्मर सून रिप्लाइज, बुदबुदाते हुए या मन ही मन में वो उत्तर देता है, क्या कहता है? गॉड डोथ नॉट नीड, भगवान को ज़रूरत नहीं होती है, किसकी? आइदर मैंस वर्क, ना तो या तो इंसान के कामों की ज़रूरत नहीं होती, और हिज ओन गिफ्ट, अथवा उसके द्वारा दिए जाने वाले उपहारों की ज़रूरत नहीं होती। हु बेस्ट, वो लोग जो अच्छी तरह से, बियर मतलब सहन करते हैं, क्या सहन करते हैं? हिज माइल्ड योग, उसके द्वारा दिए गए कष्टों को, दे सर्व हिम बेस्ट, ऐसे ही व्यक्ति उसकी सबसे अच्छी सेवा करते हैं। ठीक है ना? अब अगला स्टेंजा देखते हैं आगे। तो देखते हैं बच्चों स्टेंजा नंबर 3, हिज स्टेट, ध्यान दे जरा, मतलब भगवान अभी भी पेशेंस कह रहा है कि हिज स्टेट, उसकी जो अवस्था है ना वो कैसी है? इज किंगली, मतलब भगवान की अवस्था कैसी है? भगवान राजा के समान है। थाउजेंड्स एट हिज बिडिंग स्पीड, मतलब एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशियन विदाउट रेस्ट, 1000 एट हिज बिडिंग स्पीड, मतलब हजारों देवदूत, भगवान के लिए क्या है? हजारों एंजल्स या देवदूत उसके एक ही आदेश पर क्या करते हैं? पोस्ट ओवर लैंड्स, पहरा देना शुरू कर देते हैं, पोस्टेड हो जाते हैं। कहाँ पर? जमीन पर, एंड ओशियन, और समुद्रों में, विदाउट रेस्ट, बिना आराम किए हुए, मतलब भगवान की स्थिति क्या है? राजा की समान है। उसके तो एक आदेश पे हजारों देवदूत क्या करते हैं? जमीन पे और समुद्र में पहरा देना शुरू कर देते हैं, और बिना रेस्ट लिए हुए। तो आदमी के काम की क्या जरूरत है उसको? आगे देखें, दे आल्सो सर्व, वो देवदूत उन व्यक्तियों की भी मदद करते हैं या उनकी भी सेवा करते हैं, हु ओनली स्टैंड एट वेट, जो अपने कर्मों को करते हैं और खड़े रह करके अपने उनके जो कर्मों के जो फल निकल आते हैं, रिजल्ट आते हैं, उनकी प्रतीक्षा करते हैं। समझ में आया? मान लो आपकी ज़िंदगी में भगवान ने अगर आपको कष्ट दिया है, तो आप उनसे लड़ने की कोशिश करो, उन कष्टों से। आप जो वर्क करेंगे उसका रिजल्ट आपको आगे, अभी नहीं तो कभी ना कभी मिलेगा ही मिलेगा। तो ये कहना चाहता है। समझ में आई बात कि नहीं? एक बार दोबारा देख लें, पेशेंस क्या कह रहा है? पेशेंस क्या कह रहा है मेरा? कि हिज स्टेट, उनकी स्थिति क्या है? कैसी है? इज किंगली, मतलब भगवान की स्थिति कैसी है? राजा के समान है। और उनकी एक ही आदेश पे क्या होगा? हजारों देवदूत जमीन में और समुद्र में पोस्टेड होकर के बिना आराम करे सेवा कर सकते हैं।
तो उनको आदमी का काम की जरूरत ही नहीं है फिर। और यही देवदूत दे आल्सो सर्व, ये उनकी भी सेवा करते हैं। हु ओनली स्टैंड एंड वेट, कि जो लोग अपने कर्म करते हैं और स्थिर खड़े रह करके क्या करते हैं, अपने रिजल्ट का वेट करते हैं, इंतजार करते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में बच्चों इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम।